प्रणाम। देखिए, मैं कोई बोलना भी नहीं जानता, ज्यादा प्रवचन भी नहीं जानता, लेकिन मेरा सबसे पहले तो माता बहनों से निवेदन है, माता बहनें ये बातें चीतें बंद करें थोड़ी देर, और भैयाओं से भी मेरा निवेदन है, बातें अगर अपन सत्संग में आए हैं, कुछ समय लेकर के आए हैं, तो अब यहाँ ही दे दीजिए उस समय को। बातें चीतें ये जीवन भर होती रहेंगी, इनका ओढ़ नहीं आएगा, आप हम बीत जाएंगे लेकिन बातें नहीं बीतेंगी। सभी एक साथ जोर से बोलेंगे, बोलिए रामदयाल दास जी महाराज की। इसी प्रकार शांति हो, जैसे जय बोलिए ना तो सब शांति होगी, उसी प्रकार शांति होनी चाहिए। जी, मैं बोलना भी नहीं जानता ये कह रहा था, लेकिन मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि बड़े सौभाग्य की बात है, आज हम आप सभी महापुरुषों के श्री चरणों में बैठे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, मनुष्य के जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग का एक विचार, और मनुष्य के जीवन का निर्माण ही विचार है। मनुष्य को अपने विचारों पर संयम रखना चाहिए, उसके बाद में वाणी पर संयम रखना चाहिए, वाणी के बाद इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, फिर चरित्र पर संयम रखना चाहिए, फिर मनुष्य का भाग्य बन जाता है। अब इसमें अपनी तो भाग्य बनाने वाले हैं और अपनी दुर्भाग्य बनाने वाले हैं। देखिए, हर बात को बड़े विचार से सोचना चाहिए। मैं एक सामान्य बात कहता हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, अपनी छोटी मोटी जो बातें होती हैं उनमें करते क्या है, छोटी सी एक डोला की बात होगी, 100 रुपए की बात होगी, कुछ भी जो बात होगी तुरंत बोलना छोड़ देंगे। करते क्या है, तुरंत बोलना छोड़ देंगे। यानी जो समस्या थी ना उसको पकड़ लिया अपन ने, जबकि उस समस्या का समाधान बोलना चालू रखना चाहिए और उस समस्या को खत्म करना चाहिए। अपन क्या करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, समस्या को चालू रखते हैं। कितनी बड़ी बात है, छोटी छोटी बातों पर। वास्तविक बात है, अगर आपको किसी भी समय कोई समस्या है तो उसमें समाधान तलाशिए। समाधान यही है कि उस व्यक्ति से आप विचार आदान प्रदान करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समस्या खड़ी रह जाएगी। समस्या में कितने बड़े रूल ले लेगी, वो कितना विचार ले सकती है। वो बड़ा आदमी जब नहीं बोलेगा तो क्या क्या सोच सकता है, इसके बारे में आप और हम अनुमान नहीं कर सकते। वो कहाँ तक आगे पार कर सकता है, कोई पता नहीं। इसलिए समस्या को तो समाप्त करो, और जो मूल चीज है बोलने की, बोला जरूर करो। हाँ, जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा अवसर भी होता है उसमें, लेकिन उस बात को कोई समझे। समस्या क्या, अब समस्या चाहे ग्रस्त की ले लो, चाहे आप आध्यात्मिक की ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र की ले लो। हम अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, हम बैठे थे यहाँ 4-5 ऋषि जी गुवाड़ा, ये महाराज जी, विनोद जी ने। हमारे बुजुर्ग माता जी का एक वर्ड है जो मैंने कई जगह कह दिया, और मैं आज सत्संग के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। उसके अभी थोड़ा सा एक लखवा सा बह गया था, हल्का सा, तो मैं उससे मिलने गया तो 2-4 आदमी और बैठे थे, हम भी बैठ गए वहां। उसके बाद में घर में सामान्य बातें हैं, बहू बेटों की बातें चली जाती है। चल गई तो उस बूढ़ी ताई ने क्या कहा कि भाई बताऊं क्या, इस सासुओं पर रोटी खा गई, इन सासुओं पे रोटी खाना ही नहीं आता है। अब एकदम तो हर कोई खेलेगा, यार हम कहीं कमी चाहे, वो बहु हथलेटी पे लिया डोला चाह, पर बहु रोटी को दी, ये को दी, वह को करी। अरे हथलेटी पे लेने से कुछ नहीं है, तरीका होता है हर चीज का, तरीका होता है। मकान की एक नींव होती है, और उस समय आपने अगर दीवार थोड़ी सी नींव कर दी ना, हल्की सी, तो वो किनारों कहाँ जाला जिसका कोई पता नहीं। थोड़ी सी गुड़िया में नहीं बनाई तो कहां तक चली जाएगी जिसका कोई पता नहीं रहेगा। इसलिए विचारों को बड़े हिसाब से मेंटेन करो। और मेरा निवेदन यह है कि हम इस संसार में मनुष्य में बढ़ गए। क्या मनुष्य है? क्या मनुष्य के कर्म है अपने आप में? देखो, मैं ज्यादा अच्छा योग नहीं जानता, लेकिन बुराइयों को मैंने कुछ काफी पकड़ा, इसलिए मैं जानता हूँ।
हमारे क्या हुआ, अभी एक गांव के भाई साहब के एक प्लाट लियो और उनने मुंह स्वायर कियो ने, अब यार प्लाट ले लियो आप, तो भाई प्यारा कहीं बताओ, मैंने उसने कियो यार बहुत अच्छे करो, लेकिन मेरे माया भाई साहब अब वो कहीं हुई तुम सब जानो तो बात। तो इस तरीके की बात फिर उसने कह दिया कि आप छोरो भी नौकरी लाग लो, तो भाई प्यारा हो, भाई प्यारा हो आए ऊपर से तो घड़े दुख सुख हो, लेकिन माया से मामलो बड़ो गड़बड़। इसका नाम है गुंडी पड़ना, इसका नाम है ग्रंथि। अगर आप में भी ऐसा होता है ना तो आप भी मेरे जैसे, तब तो सत्संग शायद मेरी शायद बोल छो, बाकी माया से चालू। इसलिए जब भक्ति के आपके भाई के पड़ोसी के किसी के भी अच्छा कार्य हुआ है और जब यह हो जाए वास्तव में यार बड़ो मजा आगो रखे यार बच्चा लागो यार खे यार प्लाट, और जब अपने अंदर खुशी होने लग जाए ना तो मानो या को अंतःकरण निर्मल, और जब यह होने लग जाए अब तो भाई प्यारा कहीं भेजा इस तो ऊपरी जानो, यानी ये बात स्पष्ट कहती है आपसे, इससे ऊपर मेरे को जाना है, इसको मेरे को गिराना है। अब ये काई खेली सी बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए खुद भक्ति को। अगर मैं नीचे से अगर मैं उसको गिराऊंगा यानी वो ऊपर है वो कोई आपसे बड़ा है, कद में मानो, पद में मानो, सम्मान मानो, नाम में मानो, बड़ा है, इसको गिराऊंगा। देखो दुनिया में प्रचार कर रहे थे, मैं नीचे छूंगा ऊपर से मैं गिराऊंगा, सोचने की बात नहीं। गिराऊंगा क्यों कहता है कि मैं इसके साथ लगूंगा और इससे बड़ी लिफ्ट खींचूंगा। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हर व्यक्ति सोच नहीं पाता है, बस गिराना सोच गिरा। अरे तो वो ऊपर है तेरे से गिरेगा भी नहीं। और शब्दों का तोल मोल बड़े हिसाब से करना चाहिए मनुष्य को। जो शब्द मारा मर गया, शब्द छोड़े राज। अरे जिन्होंने शब्द विचारा उनका सर गया काज। देखिए जिन्होंने गुरु महाराज के वचनों का अगर जीवन में पालन किया ना, उनका कल्याण हो गया विवेक पूर्वक, उनने कल्याण पाया है। ऐसे आप पुरुष महान हुए हैं, जैसे अभी मेरे से भाई साहब कह रहे थे बैठे बैठे क्या जिंदगी भर तो भला मूसा खाया और अब पच करे नहीं, बात भी सही चली, लेकिन तुम प्रमाण देखो इन बातों का। वाल्मीकि ने जीवन भर क्या किया, लेकिन उसका जीवन देखो। मनुष्य उसी समय पलट जाता है जब उसके विचार पलट जाते हैं। और जन्म एक तो अपना माँ का से हो गए हो, एक स्कूल में हो गए और एक आध्यात्मिक जन्म है। इसलिए मनुष्य कौन कब कैसा डाकू बदमाश कब बदल जाए उसके बारे में सोच नहीं सकते। और शब्द मारा मर गया। एक द्रौपदी ने छोटी सी बात कही थी कि अंधान की औलाद अंध पूरा महाभारत चौपट कर देखो इतिहास बन गया पूरा शब्द। जब अगर दुर्योधन ये सोच लेता उस समय कि यार या ने द्रौपदी ने चाहे यार भाभी ने खींचे चाहे वो कहीं भी राखो, एक जगह कोई दुनिया को खेती दो, दुनिया तो खेती रहती यार, मैं तो अंधा तो शायद थी को बात विचार करना चाहिए हर बात पर। कोई दुनिया कोई कुछ भी कह सकती है। ज्यादातर मैं उन माता बहनों से निवेदन करूंगा जो घर का संचालन आज की स्थिति पर प्रकाश डाल रहा हूं। मैं आध्यात्मिक तो जानता नहीं हूँ, परमात्मा के बारे में तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि माता बहनें आज अपने जो ग्रामीण प्रवेश की माता बहनें चाहें तो हर किसी घर में शांति निश्चित है। और नहीं तो माता बहनों ने नहीं चाहा है तो बड़े बड़े पटेलों की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। एक पटेल जी हम चले गया तो पटेल जी सु राम राम जार करो भगत जी चाह बढ़िया नाम चो सुचार राम राम करता है। जाओ सब बिठा लिया उसने। बिठाने के बाद उसने बोला कि भाई छुरेट कच कलियो लियो, छुरेट माया जार खींच कलियो तो कौन अर्थ कहते रोटी बना लो। छुरेट फिर माया गया कजा आटो गोल फिर छोटन की कच गाँव लियो, गाँव पिछले बच्चा किस कच गाँव ही गोल
अब पटेल जी बोलो जे कभी नहीं तो भाई रहा तो कैसे हमारा हाथ जोड़ दिया कहता आज तक मैं थारा वोट डोले और हमारा वोट डोले पर मेरो वो डाला। तो ये विचारों की धारणा है, उस मतलब वो जीवित था व्यक्ति लेकिन हमारे सामने वो मर गया। अब ये शान कोई पुरुष के हाथ में नहीं थी, ये 90% 80% आज की हालत है। और दूसरी बात बताओ माता बहनों के बारे में, ये चाहे ना इनको पुरुषों की भी एक कमियां है, वो क्या समझते हैं कि ये कुछ नहीं, ये